शेटफल गांव महाराष्ट्र में सांपों की भूमि जहां एक ही छत के नीचे इंसान और कोबरा रहते हैं। शेटफल गांव, जिसे सांपों की भूमि के नाम से जाना जाता है, महाराष्ट्र का एक गांव है जहां कोबरा को अन्य जानवरों की तरह ही पालतू जानवर के रूप में माना जाता है। क्या आप इस गांव में जाना चाहेंगे? एक ऐसा गांव जहां सांप और इंसान रहते हैं एक साथ। शेटफल गांव सब बात से तो हम सभी वाकिफ हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहां सांपों और हिंदू देवता का एक पुराना संबंध रहा है। सबसे ज्यादा भगवान शिव। हर साल नाग पंचमी त्योहार पर भारतीय गांवों में हजारों भक्त लोग आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सांपों की पूजा करते हैं और उन्हें दूध चढ़ाते हैं। हालांकि आपको ये बात जानकर शायद हैरानी होगी कि पुणे, महाराष्ट्र से लगभग 200 किलोमीटर दूर शोलापुर जिले में शेतपाल नाम का एक अनोखा गांव है जहां लोग सांपों के साथ रहते हैं। जी हाँ, इतना ही नहीं, यहाँ सांपों की न केवल पूजा की जाती है बल्कि लोग उन्हें अपने घर में रहने भी देते हैं। चलिए आपको इस गांव की कुछ और जानकारी देते हैं। इस गांव में हर घर में एक सांप है। सरीसृप जीव शहर में हर जगह है और उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है जैसे कि वे एक परिवार हों। परिवार के किसी भी अन्य सदस्य की तरह सांपों को भी घर के चारों ओर घूमने का अधिकार है। इन सांपों को भी किसी भी अन्य निवासी की तरह पूरे गांव में स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति है। शेटफल गांव सांप प्रेमियों का स्वर्ग। शेटफल में सांप रहते हैं और ये हर घर में मिल जाएंगे। ग्रामीणों द्वारा सांपों की अतिरिक्त देखभाल की जाती है और उन्हें खाना खिलाया जाता है। घर में उनका एक विशेष स्थान होगा। गांव में सांपों की संख्या इंसानों से ज्यादा है। बच्चे सांपों के साथ खेलते हैं और गांव में आज तक किसी को सांप ने नहीं काटा है। शेटफल गांव एक आध्यात्मिक मार्ग। इस गांव में सांप और अध्यात्म साथ साथ चलते हैं। प्रत्येक निवास में नागों के लिए लगभग एक मंदिर की तरह एक अलग स्थान निर्धारित किया गया है। सांपों के इस विशिष्ट निवास स्थान को देवस्थानम के नाम से जाना जाता है और लोग इसके प्रति इतने वफादार हैं कि वे नया घर बनाते समय सांप के लिए एक जगह शामिल करने का ध्यान रखते हैं। नया घर बनाते समय कोने में छोड़ते देते हैं खोखली जगह। शेतपाल के लोगों को इन जहरीले जानवरों के साथ रहने में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है, बल्कि आपको हैरानी होगी कि यहाँ के स्थानीय निवासियों ने घर में एक विशेष कोना बनाया हुआ जहाँ कोबरा सांप आकर रह सकते हैं, कुछ देर आराम कर सकते हैं। अगर गांव का कोई निवासी नया घर बनाता है तो वे घर के एक कोने में खोखली जगह बनाते हैं जहां सांप आ जा सकते हैं। बच्चों को भी नहीं पहुंचाते नुकसान। इस गांव के लोग सांपों को पालतू जानवर के रूप में मानते हैं। यही नहीं, जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो वो अपने साथ सांपों को भी ले जाते हैं। हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि बच्चों को सांपों से डर नहीं लगता क्योंकि बचपन से वे निडरता के साथ सांपों के साथ रह रहे होते हैं। ये सब सुनने के बाद यकीनन आप यही सोच रहे होंगे कि सांप इन बच्चों को भी नहीं काटते, तो आप एकदम सही हैं। ये सांप बच्चों को भी नुकसान नहीं पहुंचाते। शेतपाल गांव कैसे जाएं? किसी भी बाहर के व्यक्ति को शेतपाल में आना और वहां घूमना फिरना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अगर आप असल में उनसे दोस्ती करना चाहते हैं तो आपको केवल कुछ दूध, अंडे और ढेर सारी चीजों के साथ उनसे मेलजोल बढ़ाना होगा। गांव वालों की सांपों के साथ इस कदर दोस्ती कैसे है, इस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। अगर आप इस गांव में जाना चाहते हैं तो आपको पहले मोदनिम रेलवे स्टेशन पर उतरना होगा या पुणे हवाई अड्डे के लिए उड़ान भरकर और फिर वहां से शेतपाल के लिए एक कैब किराए पर लेकर यहां जा सकते हैं। BNT की खास पेशकश।